ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय बर्बाद नहीं करना है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि वह कभी भी झुरमुई मतलब बात बात पर रूठ जाना, छोड़ देना में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे। मेरे बाबा, याद से आत्मा उड़ती रहेगी। वह बाबा समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको पिता का परिचय देंगे। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा होते हैं ना, तो दादे से वर्षा मिलता है पिता द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों को मिल्कियत होती है, बड़ों की मिल्कियत होती है। यह तो यह भी सबसे बड़े हैं। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, बच्चों को पता है। तुम ही हो माता, तो यह दादे के लिए शब्द है, तो उनका परिचय देना पड़े, चाहे सम्मुख हो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा, तो दादे का परिचय देना बहुत जरूरी है। जिस्मानी दादा साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आए? दादा। भल प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, यह भी क्रमशः चित्र दिखाना है कि ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे क्रम में सबसे ऊपर है। पहले पहले परमपिता परमात्मा की समझ देनी है। तो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, ये पूछना है। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, ये भी पूछना है। तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए, फिर है लिखत। तो जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं वो मैगजीन भी बनाते हैं, तो पहले पहले परिचय देना है। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, तो पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तुम सबकी बुद्धि चली गई है ऊपर, सबसे ऊंचे हैं परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे होते हैं, वह हैं हद के और ये हैं बेहद के। चित्र सहित सारी बातें लिखित होनी चाहिए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठ योग सिखाते आए हैं और एक परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल रही है। यहाँ है ही एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव भगवानुवाच की बात। जैसे लौकिक माता पिता दादा बच्चों की बुद्धि में याद रहते हैं,
हूबहू तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसा ही है। यह सिर्फ पारलौकिक है, वह है लौकिक। बस इतना ही अंतर है कि ये जो परमपिता परमात्मा शिव है ये पारलौकिक हैं और वो होते हैं लौकिक। तुमको निश्चय है कि यह है शिव बाबा हमारे पिता हैं, तो उनको याद करना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, समय बहुत बर्बाद करते हैं। बर्बाद समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। आत्मा में खाद पड़ गई है, तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नर्क के गोले बड़े अच्छे मशहूर हैं। नर्क के गोले पर लिख देना चाहिए कि यह है रावण राज्य और भ्रष्टाचारी दुनिया, और स्वर्ग के गोले पर लिखो कि यह है श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो समय लिखना चाहिए, स्वर्ग इतना समय और नर्क इतना समय। देखो, चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला एक क्षण में। तो यह उछाल हो गया ना। यह मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप, जिसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरीय संप्रदाय है। ब्राह्मण चोटी जो है वो ईश्वरीय संप्रदाय है। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्रह्मांड कुल मशहूर है। ब्रह्मांड कुल जो है वो मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए यह चित्र बहुत जरूरी है। विभिन्न धर्मों का झाड़ है, वह भी अच्छा है। बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो चक्र का भी ज्ञान देना है कि चक्र कैसे फिरता है। ब्रह्मा सरस्वती का मुख्य किरदार कैसे है, तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए। बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। कहानी तो कोई नहीं, यह तो है ज्ञान की बात। पहले जब लिखें तब अंदर में आ सके, तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए। पैसे वाली टिकट नहीं, परंतु एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों को तो निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों से ओपिनियन लिखवाना है, उनसे उनकी राय लिखवानी है। झुंड के झुंड में कैसे लिखवाएंगे और कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है। इसलिए पहले बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है, फिर साधारण लोगों को भी दिखलाना है, उनके लिए भी कर देना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ समझाना, लिखवाना, फिर किसी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। हठ योग और राजयोग का कंट्रास्ट भी अच्छी तरह लिखना चाहिए। दोनों में क्या अंतर है, क्या विषमता है, उस पर भी बहुत जोर देना चाहिए। हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। तुम्हारा यह है अहिंसक योग, जो अति सहज है। चलते फिरते बाबा को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। हठ योग को भी योग कह देते हैं। हठ योग को भी योग कह देते हैं। योग आश्रम है ना। यह है फिर सहज राजयोग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग।
तो यह बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग सारा दिन झुरमुई झुरमुई में होगा वह क्या समझा सकेंगे। जिनकी बुद्धि में होगा कि सेवा करनी है वह करेंगे। 8 घंटा धंधा किया फिर यह कमाई करनी चाहिए। 8 घंटे लौकिक कमाई और उसके बाद फिर अलौकिक कमाई। वह है जिस्मानी कमाई, यह है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। योग में बहुत अभ्यास करनी चाहिए। सुबह उठ बाबा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। मेरा बाबा, मेरे बाबा। जिनको बाबा 1-2 नंबर में रखते हैं, पहले दूसरे क्रम में रखते हैं, वह भी याद नहीं करते हैं। भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं परंतु याद में नहीं रहते। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, ज्ञान से थोड़े ही उड़ेगी। ध्यान में भी याद से ही जाते हैं। ध्यान में भी जाने के लिए याद से ही जाते हैं। ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ध्यान तो एक पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती हैं कि बाबा हमने आपको पहचाना है। वह ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती हैं और प्रेरणा भी मिलती है। तो फिर उनको निश्चय हो जाता है। जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं है वह भी लिखती हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं। हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। आप तो जानते हैं हम याद करते हैं। जब कहती हैं आप तो शिव बाबा ही याद आता है। तो बांधेली बच्चियां बहुत याद करती हैं, उतना सामने वाला भी याद नहीं करते। एक बात है याद की। फिर गांधी जी कहते थे कि राम राज्य हो। अभी तो रावण राज्य है। इस पर तुम समझा सकते हो। चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं। बाकी तो सब एक दूसरे को गिरते रहते हैं, गिराते रहते हैं। खुद भी गिरते रहते हैं, दूसरों को भी गिराते रहते हैं। देवताएं भी गिरते आए हैं। भल मुख में ही है परंतु कला में तो कम हो जाते हैं ना। जूं की तरह गिरते जाते हैं क्योंकि नाटक भी जूं के मिसल चलता ही रहता है। तो चढ़ती कला एक के ही द्वारा होती है और वो एक कौन है? परमपिता परमात्मा। समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है। सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ। अलग अलग जो प्रोजेक्टर में चलाते हैं तो उसके जो अलग अलग पन्ने पलटते हैं उनको स्लाइड्स कहते हैं और वो स्लाइड्स हर भाषा में हो, ऐसा बाबा बतला रहे हैं। परंतु काम करने वाला कोई ऐसा नहीं। बाबा युक्ति तो बता देते हैं परंतु काम करने वाला चाहिए तो सेवा बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहम दिल है ना। मेरा आना भी भारत में ही होता है और जगह आना मेरा नहीं होता। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है परंतु जानते नहीं हैं। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं परंतु शिव को का कर्तव्य ही नहीं जानते। वही पतित पावन है। भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई है। देखो मोहम्मद गजनवी ने मंदिर लूटा था। अगर उनको यह मालूम होता कि यह हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटते थोड़े ही।
अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा जिसने स्वर्ग की स्थापना की। अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ न लगाएं। भल वह शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी न लूटें। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सब कुछ हुआ है। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है। अगर शिव का नाम होता तो वही गति सदगति दाता है, ये मालूम होता। यह एक की ही महिमा है। अगर वह न आते तो पावन कैसे बनते, भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते। यह गुप्त बात है ना। जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं, परंतु जा रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए। बड़ी मेहनत करनी चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो। यह तो नर्क है। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो नीचे। और कोई इन सब बातों को समझते नहीं। तो विराट रूप में समझाना है कि हम सो देवता बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए। बहुत लोग पूछते हैं कितनी देरी है। बाबा कहते हैं तुम अब तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको। नाटक तो बना हुआ है। जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है तो विनाश ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले ये जो इन भारत पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ है ये थोड़े ही था। तुम जानते हो पहले एक देवी देवता धर्म था। गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं। बाहुबल से कोई ले नहीं सकता। उनके पास बाहुबल है। रशिया अमेरिका आपस में मिल जाएं तो सारा राज्य ले सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। जब देवताओं का राज्य है तो वह क्रिश्चियन बौद्धी नहीं होते। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत अविनाशी खंड है। बाबा भी यहाँ आए हैं ना। नाटक में ऐसे ही है कि योग बल से राजाई मिलती है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे वह नहीं जानते। श्री कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया, परम पिता परमात्मा ही योग सिखला रहे हैं। वह कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि में से खिसक जाती है। ये तो बहुत अटपटी बात है कि बाबा सिखला रहे हैं और उसके बाद भी बुद्धि से खिसक रही है। कई तो जानते भी छोड़ देते हैं। तब बाबा कहते हैं समझदार देखना हो तो यहाँ देखो। समझदार वर्षा लेते हैं और बेसमझ छोड़ देते हैं। स्वर्ग का वर्षा गंवा देते हैं। महामूर्ख महान सुजान देखना हो तो यहाँ देखो। स्वर्ग में वह भी जाएंगे, परंतु प्रजा में जाएंगे, दास दासी में जाएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है। बाबा की गोद यहाँ मिलती है। मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद में देते हैं। समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। गुरु बगैर गति नहीं, यह गुरुओं ने समझाया है। पता नहीं कब शरीर छूट जाए। वहां तो जन्म लें फिर गुरु के पास जाते हैं। यहाँ
तीनों सम्मिलित हैं। यह कोई शास्त्रों में लिखा नहीं है कि वही शिक्षक वही गुरु की गोद है। बाबा ने पूछा, शिव बाबा को पिता हैं? बाबा ने पूछा, शिव बाबा को पिता हैं? कहते हैं हाँ। अच्छा, शिव बाबा को पूछते हैं कि शिक्षक हैं? फिर पूछते हैं गुरु हैं? नहीं, सिर्फ माता पिता मिलते हैं। यह गुह्य हिसाब है। बच्चे बाबा पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में बच्चे बाबा पर बलिहार नहीं जाते हैं, बाबा पिता जाते हैं। लौकिक में क्या होता है कि बच्चे पिता पर बलिहार नहीं जाते, सिर्फ पिता बच्चों पर बलिहार जाते हैं। तो यह समझने की बात है कि बरोबर परमात्मा, पिता, शिक्षक, सद्गुरु हैं, उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। अपना समय बाबा की याद में सफल करना है। रूहानी सेवा में व्यस्त रहना है। बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं। वे कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। स्लोगन है, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम